अब इस तरीके से क्यों पढ़ा रहा हूँ? देखो स्टूडेंट, इस चैप्टर में ज़्यादा थ्योरी है और अगर मैं उस थ्योरी को बोलूँगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से इस चैप्टर को स्टूडेंट इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। टेंशन ना लो, बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से क्लियर कराऊंगा। एक बात और स्टूडेंट, अगर आप इस तरीके के नोट्स पाना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट के लिए हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फी मात्र 500 रुपीज़। ह्यूमन आई होती क्या है? तो देखो स्टूडेंट, ह्यूमन आई मानव नेत्र एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है जिसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। नेत्र में वस्तुओं के प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं स्टूडेंट? रेटिना पर बनते हैं। और नेत्र की अगर हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं कि नेत्र में कितने पार्ट्स होते हैं तो वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो देखो स्टूडेंट, आप सभी ने देखा होगा कि अगर कोई वस्तु हमारे पास है तो हमारी आंख अपनी फोकस दूरी के अपने आप ही परिवर्तित करती है और वो वस्तु में दिखाई नहीं लगती है। अगर कोई वस्तु दूर है तो हम फिर अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करते हैं और दूर की वस्तु भी हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है, होता है। तो क्या ये प्रकाशिक यंत्र है क्या स्टूडेंट? देखो, आंख अपने आप ही अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर रही है या नहीं है? तो मानव नेत्र एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है जिसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, जिसको हम आंख की समंजन क्षमता भी कहते हैं। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो देखो स्टूडेंट, अब जो नेत्र है, ह्यूमन आई है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसे कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले स्टूडेंट आप इस डायग्राम को देख लीजिए। इसमें क्या स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपके जो ब्लैक ब्लैक होता है स्टूडेंट, ये होता है नेत्र लेंस। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है नेत्र लेंस। ये बीच में जो भरा हुआ है ये कहलाता है स्टूडेंट कांच द्रव। क्या भरा हुआ है? कांच द्रव। आगे स्टूडेंट आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट जलीय द्रव। क्या कहते हैं इसको? जलीय द्रव। और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है मांसपेशियाँ। ठीक है, एक एक पॉइंट देख लो, सही तरह दिखाई दे रहा होगा सभी को। ये वाला जो स्टूडेंट हिस्सा है इसको आइरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइरिस। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये यहाँ पर, इसको कहते हैं स्टूडेंट नेत्र तारा। क्या कहते हैं? नेत्र तारा। और ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता है कॉर्निया। एक एक पॉइंट देख लो, सब कुछ मैंने बहुत क्लियर बना रखा है। अब इसमें दृढ़ पटल ये वाली होती है, कोराइड ये सेकंड वाली जो दिखाई दे रही है सरफेस, इसको हम कोराइड कहते हैं। ये जो है रेटिना, ये वाला अंदर वाला हिस्सा जो है इसको रेटिना कहा जाता है। और यहाँ पर एक बिंदु होता है स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं पीत बिंदु। यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है बिंदु, इसको पीत बिंदु कहा जाता है। और यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसको हम कहते हैं अंध बिंदु। ये स्टूडेंट प्रकाश सिरा होता है। ठीक है, तो ये तो होगी स्टूडेंट संरचना कि किस तरीके से आंख में पार्ट्स होते हैं। मांसपेशियां होती हैं, लेंस होते हैं, दृढ़ पटल होती हैं, कोराइड होता है, रेटिना होता है, पीत बिंदु होता है, अंध बिंदु होता है, प्रकाश सिरा होता है, आइरिस होता है, नेत्र तारा, कॉर्निया, जलीय द्रव। ये सारे के सारे पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट ह्यूमन आई में। अब एक एक करके हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट दृढ़ पटल की, स्क्लेरोटिक। ठीक है, मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, सभी को पता है। यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है और इस परत को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। आपको दिखाई दे रही है ये पटल, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? दृढ़ पटल कहलाती है। तो मनुष्य का नेत्र क्या है? एक खोखले गोले में घिरा होता है, एक समान होता है और यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? दृढ़ पटल। एक बार अगर आप ये थ्योरी पढ़ लो तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट रक्तक पटल। क्या है स्टूडेंट? रक्तक पटल। अब ये क्या होती है? दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। अब देखो, दृढ़ पटल है, उसके अंदर वाली सतह पर एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तक पटल। अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट इसमें वो होता है कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया। सारा का सारा अगर आप एक बार ये नेत्र बना लोगे तो आप ये पॉइंट्स आसानी से लिख पाओगे। ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमन आई बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन इसके जो दृष्टि दोष हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको आप सही तरह स्टडी करोगे। मानव नेत्र में एक बार पॉइंट्स देख लेना कौन कौन से हैं और ये डायग्राम बना लेना, आपको ये तैयार हो जाएगा। देखो, रटना नहीं स्टूडेंट, अगर आप इन पॉइंट्स को रटने से लग जाओ तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। हमें उस चीज़ पर फोकस करना है जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती है। ओके, कॉर्निया क्या होता है स्टूडेंट? तो दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। आप तो दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा जिसे प्रकाश प्रवेश करता है उसी को हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है आइरिस। तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। देखो आइरिस कहाँ है स्टूडेंट? ये आपका आइरिस है, ये वाला स्टूडेंट क्या है? ये वाला हिस्सा आइरिस है और ये वाला स्टूडेंट आपका कॉर्निया है। आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये कॉर्निया हो गया और ये हमारा आइरिस हो जाएगा। और यही हमने डिफाइन किया है। रक्तक पटल, देखो दृढ़ पटल जो होता है ना, इसके अंदर वाली सतह भाई रक्तक पटल होती है। ये हमारा दृढ़ पटल है, इसके अंदर वाली जो झिल्ली होगी उसी को रक्तक पटल कहा जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं स्टूडेंट अगले पॉइंट्स की। अगला पॉइंट है स्टूडेंट पुतली अथवा नेत्र तारा, जिसको प्यूपिल भी कहा जाता है। तो आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। तो जो आइरिस है उसके बीच में एक छिद्र है, उसी को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? पुतली या फिर नेत्र तारा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट नेत्र लेंस, आई लेंस। तो आइरिस के ठीक पीछे
पारदर्शी ऊतक का बना एक द्वितल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को स्टूडेंट। जो लेंस होता है ना, इसी की वजह से हम वस्तु जो पास है उसको पास देख पाते हैं, जो दूर है उसको दूर देख पाते हैं। उसके बाद 7वां जो पॉइंट है स्टूडेंट वो है नेत्रोद तथा जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। याद रखना, कॉर्निया है और लेंस है, इसके बीच का जो भाग होगा उसको नेत्रोद कहा जाता है। इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसको जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट, इसमें क्या भरा होता है, जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव, जिसको क्या कहा जाता है, जलीय द्रव। उसके बाद 8वां पॉइंट है स्टूडेंट काचाभ कक्ष तथा काचाभ द्रव, विट्रस ह्यूमर। तो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को काचाभ कक्ष कहते हैं। नेत्र लेंस है और रेटिना है, इनके बीच का जो भाग है स्टूडेंट वो काचाभ कक्ष कहलाता है और इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है जिसको काचाभ द्रव कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना स्टूडेंट। आप डायग्राम एक बार बना लोगे, उसी के आधार पर थ्योरी को तैयार करना, आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। रेटिना क्या होता है, तो रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं और वस्तुओं के जितने भी प्रतिबिंब होते हैं स्टूडेंट इसी रेटिना पर बनते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट वो है पीत बिंदु, येलो स्पॉट। तो रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु। क्या कहते हैं स्टूडेंट, पीत बिंदु या फिर येलो स्पॉट। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट स्टूडेंट अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है इसको। तो रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, अंध बिंदु। तो ये स्टूडेंट आंख में हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, इसमें आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैंने सब कुछ लिख रखा है। ये कांच द्रव होता है, ये पीत बिंदु होता है हमारा, ये हमारा अंध बिंदु है, ये प्रकाश सिरा है। ठीक है, ये आइरिस है, ये नेत्र तारा है, ये कॉर्निया है, ये जलीय द्रव है, ये मांसपेशियां हैं और ये लेंस है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जितने भी पॉइंट्स होते हैं नेत्र में वो सारे सारे मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट अगले पॉइंट्स की। आगे का है स्टूडेंट नेत्र की समंजन क्षमता, इंग्लिश में कहते हैं इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो देखो आप सभी को मैंने अभी बताया था कि हमारी आंख एक क्या है, प्राकृतिक लेंस है जिसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। लेंस की या फिर नेत्र लेंस की इसी क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। तो याद रखना स्टूडेंट, हमारी आंख क्या है, हमारा नेत्र क्या है, एक प्राकृतिक लेंस है जिसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, जिसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारा नेत्र का निकट बिंदु, नियर पॉइंट ऑफ आई। तो वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है। आंख की जितनी समंजन क्षमता होती है उसे पूरी लगाकर नेत्र जो है वो निकट बिंदु, नेत्र का वो निकट बिंदु जिसे हमारी आंख अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकती है, उसको हम कहते हैं नेत्र का निकट बिंदु। और इस बिंदु से नेत्र की जो दूरी है स्टूडेंट, इसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है और उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज़ को आप याद रखना। और अगर हम बात करें स्वस्थ नेत्र के लिए तो निकट बिंदु जो है स्टूडेंट वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। तो कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है, तो आप याद रखना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। तो बहुत ईजी डेफिनेशन है, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। और इस बिंदु से नेत्र की जो दूरी है उसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है, इसको हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। और स्वस्थ नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है स्टूडेंट वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, मुझे कमेंट करके बताया करो, डिसलाइक मत किया करो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम आप सभी के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्टूडेंट कि मेरे चैनल से बच्चा बढ़ के 90+ स्कोर करे बोर्ड परीक्षाओं में। उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं आप सभी के लिए करूँगा, बस आप भी मेहनत करो मेरी तरह। ओके, तो अगले पॉइंट है स्टूडेंट नेत्र का दूर बिंदु या फार पॉइंट ऑफ आई। तो वह अधिकतम दूर बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। तो याद रखना वहाँ क्या था, निकटतम बिंदु था जिसे अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देखा जा रहा था। यहाँ पर हमें समंजन क्षमता बिल्कुल नहीं लगानी, लेकिन उस बिंदु को देखना है, तो इस बिंदु को कहा जाता है स्टूडेंट नेत्र का दूर बिंदु। और स्वस्थ नेत्र के लिए नेत्र का जो दूर बिंदु है वो अनंत पर होता है। निकटतम बिंदु कहाँ होता है स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जो दूर बिंदु है वो कहाँ होता है, अनंत पर। तो ये दो पॉइंट्स भी आपको याद रखने, एक एक नंबर में इनको भी पूछ सकता है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की जो दूरी है उसको दृष्टि विस्तार कहा जाता है। और इसकी अगर हम बात करें कि कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक कितनी भी हो सकती है। तो स्टूडेंट ये आज की वीडियो में इतना मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। मानव नेत्र किसे कहते हैं, निकट बिंदु किसे कहते हैं, दूर बिंदु किसे कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, समंजन क्षमता किसे कहते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आई होगी।